Hello, good morning students, 11th class students, chapter number 12, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स जो चैप्टर था वो अपन ने स्टार्ट करके रखा था। ठीक है, IUPAC नेमिंग हम स्टार्ट कर रहे थे। देखो नोट्स जो आपको मैंने भेज दिए हैं, आप ऐप पे चेक करना, नोट्स आपको मिल जाएंगे। उन नोट्स में आप क्या देखोगे कि वहां पे 16 फंक्शनल ग्रुप का एक टेबल बना हुआ है। ठीक है, उन फंक्शनल ग्रुप्स में जो जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनका जो स्ट्रक्चर है, उनका प्रीफिक्स एंड सफिक्स सब कुछ नोट करवाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, वन बाय वन उन फंक्शनल ग्रुप्स की स्टडी करेंगे। इसके अलावा अगर आप अभी प्रीफिक्स पे ध्यान नहीं भी देना चाहो, अगर आपको लगे कि नहीं हम कंफ्यूज हो जाएंगे, सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, तो अभी मैं आपको सिर्फ सफिक्स यूज करना बता रही हूँ, कैसे अपन सफिक्स यूज करेंगे और उनको इंक्लूड करते हुए कैसे हम नेमिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम कितने फंक्शनल ग्रुप के बारे में स्टडी करेंगे, 16 फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। क्लियर? अब 16 फंक्शनल ग्रुप में फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो था वो था कार्बोक्सिलिक एसिड, जो हमने इससे जो प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हमने बात की थी कार्बोक्सिलिक एसिड की, उसके एग्जाम्पल्स भी देखे थे। सिंपल जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका एग्जाम्पल भी देखा था, एंड प्लस जो उसके सब्स्टिट्यूएंट्स अगर हो तो वहां पे भी उसका भी एग्जाम्पल अपन ने देखा था। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है, सेकेंड जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज सल्फोनिक एसिड। फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप कौन सा था बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने आपको बताया था कि फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप और एक होते हैं विदाउट कार्बन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, जिसमें कार्बन नहीं होता। कार्बन कंटेनिंग जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, लाइक जैसे अपन ने कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जाम्पल लिया था, तो इस एसिड को क्या करना होता है, हमें कार्बन चेन में इंक्लूड करना होता है। ठीक है, बट अब अगर हम बात करें सल्फोनिक एसिड की, ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम बात करेंगे सल्फोनिक एसिड के स्ट्रक्चर की। ठीक है, सल्फोनिक एसिड का स्ट्रक्चर ये होता है बेटा SO3H। तो सबको दिख रहा है SO3H है, मीन्स इसमें कार्बन एटम नहीं है। ये फंक्शनल ग्रुप कैसा है? विदाउट कार्बन कंटेनिंग। क्लियर? नेक्स्ट अब हम बात करें इसके सफिक्स की। ठीक है, इसका जो सफिक्स होता है वो सल्फोनिक एसिड ही होता है। क्या सफिक्स होता है इसका? सल्फोनिक एसिड। क्लियर? अब इसके अंदर नेम का देखो रूल, इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, IUPAC नेमिंग के लिए क्या रूल होगा, सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, प्रीफिक्स को। प्रीफिक्स मीन्स लाइक आपके पास कोई सब्स्टिट्यूएंट्स वगैरह हो वो चीज। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ड रूट मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, प्लस उसके बाद हम लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स मीन्स सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। वैसे अभी हम सिंगल बॉन्ड के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। और उसके बाद हम लिखेंगे सेकेंडरी सफिक्स। ओके, सेकेंडरी सफिक्स मीन्स ये चीज सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो अब देखो हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, टाइम वेस्ट इसमें नहीं करते क्योंकि जितने एग्जाम्पल्स हम देखेंगे ना उतना अच्छा आपको समझ आएगा। ठीक है, देखो फर्स्ट है SO3H। ठीक है, इसकी वैलेंसी 3 है, मान लो इसके साथ 1 कार्बन अटैच है, तो ये फॉर्मूला हो गया CH3SO3H। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है। हालांकि ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग नहीं है, इसलिए ये कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो विदाउट इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है। बोलो कितने कार्बन की चेन है? ओनली 1 की। ठीक है, और 1 की जो चेन है उसके लिए हम क्या लिखेंगे बेटा, मीथेन। ठीक है, प्लस इसका सफिक्स क्या होता है, सल्फोनिक एसिड।
मीथेन प्लस सल्फोनिक एसिड, तो इसका नेम हो गया मीथेन सल्फोनिक एसिड, मीथेन सल्फोनिक एसिड। और अगर हम इसको मर्ज करके लिखेंगे तो इसको इसके पास लिख देंगे, कोई चीज यहाँ पे ड्रॉप नहीं होगी बिकॉज यहाँ पे वॉवल्स नहीं है, ठीक है। ई के बाद में क्या आ रहा है, एस आ रहा है एंड एस इज कॉन्सोनेंट, ओके। अब देखो, अब इसके हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स वाले भी देखेंगे, विदाउट सब्स्टिट्यूएंट भी देखेंगे, ठीक है। चलो देखो इसका एग्जांपल देखो, लाइक आपके पास ऐसा हो CH3 CH2 CH2 SO3H, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ सबसे पहले तो ये देखो कार्बन, कितने कार्बन की चेन बन रही है, ठीक है। हमने देखा यहाँ कितने कार्बन की चेन बन रही है बेटा, 3 कार्बन की चेन बन रही है, क्लियर। अब हमने नंबरिंग स्टार्ट की, क्या बात की हमने कि फंक्शनल ग्रुप को क्या मिलना चाहिए, लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। ये कार्बन चेन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से एंड हो रही है, या आप ये भी बोल सकते हो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पर एंड हो रही है। अगर इस साइड से हम नंबरिंग स्टार्ट करें तो सल्फोनिक एसिड कौन से कार्बन पे आएगा, 3rd पोजीशन पे, ठीक है। और अगर हम इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करें तो ये कौन सी पोजीशन पे आएगा, 1st पोजीशन पे, क्लियर। तो हम 1st पोजीशन पे लाएंगे उसको 1 2 3, बिकॉज फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग कम से कम मिलनी चाहिए, क्लियर। चलो देखते हैं, 3 कार्बन है तो हम क्या यूज करेंगे, प्रोपेन, देन सफिक्स इज सल्फोनिक एसिड, क्लियर। क्या नेम हो गया इसका, प्रोपेन सल्फोनिक एसिड, क्लियर। चलो अब देखो, अगर इस तरह का कोई एग्जाम्पल हो SO3H CH2 CH2 CH3, अब देखो हमें क्या चूज करना है बेटा, सबसे पहले हमें चूज करना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कहाँ से स्टार्ट होगी, वो स्टार्ट होगी यहाँ से, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन, ठीक है। या आप यहाँ से भी देखते हो तो 1 2 3 4 5 6। आपको मैंने क्या बताया, ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो विदाउट कार्बन है, मीन्स ये कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ कार्बन चेन कितने कार्बन की हो गई, 6 कार्बन की, ठीक है। अब हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, तो अगर हमने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की तो 1 2 3 4, इस सल्फोनिक एसिड को कौन सा नंबर मिलेगा, 4th पोजीशन। और अगर हमने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की तो 1 2 3, कौन सा पोजीशन मिला इसको, 3rd पोजीशन, क्लियर। तो हम लोएस्ट नंबर वाले को ही करेंगे 1 2 3, क्लियर। तो अब हम क्या लिखेंगे, देखो कितने कार्बन की चेन है, 6 की, तो हमने लिखा हेक्सेन। देन अब यहाँ देखो, यहाँ सल्फोनिक एसिड 1st पोजीशन पे था, इसलिए हमने उसको मेंशन नहीं किया, बट यहाँ सल्फोनिक एसिड कौन सी पोजीशन पे है, 3rd पोजीशन पे है, इसलिए हम उसको मेंशन करेंगे और लिखेंगे 3 सल्फोनिक एसिड, क्लियर है। क्या होगा इसका नेम, हेक्सेन 3 सल्फोनिक एसिड, क्लियर। अब एक एग्जांपल और लेते हैं हम सब्स्टिट्यूएंट वाला, उसके बाद हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ चलेंगे। देखो मान लो ऐसा कुछ एग्जांपल हो और इसमें यहाँ सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो, ठीक है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखो यहाँ हम सबसे पहले कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे, तो हमने कार्बन चेन सिलेक्ट की, कितने कार्बन की, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन सिलेक्ट की। SO3H को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो हम अगर यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें तो इसको कितना नंबर मिलेगा, 1 2 3 4 5, क्लियर। अब यहाँ देखो सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन है, मिथाइल ग्रुप है, कौन कौन सी पोजीशन पे है, 2nd और 3rd पोजीशन पे है। कितने मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल ग्रुप है, तो क्या लिखेंगे 2 3, 2 टाइम है मिथाइल ग्रुप, तो हमने क्या वर्ड यूज किया, डाई, 2 3 डाई मिथाइल
देन कार्बन चेन कितने की है 5 की, और सल्फोनिक एसिड कौन सी पोजीशन पे है फर्स्ट पोजीशन पे। तो हमने लिख दिया पेंटेन एंड देन सल्फोनिक एसिड। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो यहाँ अपन ने कितने फंक्शनल ग्रुप डिस्क्राइब कर लिए, यहाँ हमने डिस्कस कर लिए 2 फंक्शनल ग्रुप। फर्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सेकेंड वन इज सल्फोनिक एसिड। प्लीज बेटा नोट्स तो ठीक है तुम लोगों को लिखना ही है 100%, ठीक है, बट साथ में अपनी एक रफ नोटबुक लेके बैठा करो और उसमें जितने भी फंक्शनल ग्रुप हम डिस्कस कर रहे हैं उनको साथ साथ में फटाफट मेरे साथ में, क्योंकि अगर तुम लोग बिना कॉपी पेन के केमिस्ट्री के इस जो लेक्चर वीडियो है इस चैप्टर के अगर वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो मतलब आपको कुछ नहीं समझ आने वाला, ठीक है। इवन मैं एग्जाम्पल्स भी करवाती हूँ तो उसको मत सुना करो, ठीक है, उस एग्जाम्पल को देखा करो, फटाफट वीडियो पोस्ट किया करो, पहले खुद नेम लिखा करो, फिर मैच किया करो कि हाँ मैम ने जो नेम लिखा है वो सही है या नहीं है, जो भी है। क्लियर? चलो अब देखो 2 फंक्शनल ग्रुप अपन ने डिस्कस कर लिए हैं बेटा, दोबारा सुन लो, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सल्फोनिक एसिड। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स होता है ओइक एसिड एंड सल्फोनिक एसिड जो है उसका सफिक्स होता है सल्फोनिक एसिड। क्लियर? चलो नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज एसिड एनहाइड्राइड। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एसिड एनहाइड्राइड। तो पहले तो देखो इस फंक्शनल ग्रुप की स्ट्रक्चर देखो, ये थोड़ा बड़ा फंक्शनल ग्रुप है। इस फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर ये होता है C डबल बॉन्ड O देन O C डबल बॉन्ड O एंड वैलेंसी फ्री। तो ये जो पूरा फंक्शनल ग्रुप है ये एक ही फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, और इसका नेम क्या होता है? एसिड एनहाइड्राइड। क्लियर? अब इसकी जो नेमिंग होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, वैसे बहुत इजी है, हार्ड नहीं है बहुत ज्यादा, बट थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। इसमें क्या होता है 2 टाइप से नेमिंग होती है। जैसे आप इसको देखोगे ये फंक्शनल ग्रुप कैसा लग रहा है, देखो आपको इस फंक्शनल ग्रुप में क्या है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके इधर और इधर पोर्शन कैसा है? सेम पोर्शन है, ठीक है, मीन्स इसमें कॉमन लेके नेमिंग होगी, ठीक है। मीन्स मान लो पहली बात तो मुझे ये बताओ ये फंक्शनल ग्रुप कैसा है, कार्बन कंटेनिंग है या विदाउट कार्बन है? कार्बन कंटेनिंग है ना, कार्बन आपको दिख रहा है, कैसा फंक्शनल ग्रुप है ये? कार्बन कंटेनिंग, ठीक है। अगर मैं इसको यहां से इक्वल हाफ्स में डिवाइड करूं तो दोनों साइड सेम ग्रुप आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है ना। अब देखो यहाँ इसकी नेमिंग कैसे होगी, मान लो इधर भी CH3 लिखा हुआ है और इधर भी CH3 लिखा हुआ है सॉरी, दोनों तरफ CH3 लिखे हुए हैं, ठीक है, मीन्स दोनों तरफ अगर R ग्रुप या कार्बन एटम्स जो है वो सेम है तो क्या होगा? तो नंबरिंग सिर्फ एक ही साइड से होगा, सॉरी नेमिंग एक ही तरह से होगी। एग्जाम्पल समझोगे, एग्जाम्पल्स देखोगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ से इस तरफ इस ऑक्सीजन के मैं अगर इस तरफ बात करूं तो कितने कार्बन एटम है? 2 कार्बन एटम है ना, और इस तरफ भी कितने कार्बन एटम है? 2। तो मीन्स हमें सिर्फ एक ही साइड की नेमिंग करनी है, दोनों साइड की नेमिंग नहीं करनी है, ठीक है। इसका रूल क्या होगा? पहले हम मेंशन करेंगे, लिखेंगे एल्केन मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, प्लस उसके बाद लिखे हम ओइक और एनहाइड्राइड। क्या लिखेंगे? एल्केन प्लस ओइक एनहाइड्राइड, ठीक है। अब यहाँ देखो इससे अगर हम इस तरफ चले तो कितने कार्बन एटम्स है? मैंने क्या बोला, ये फंक्शनल ग्रुप कैसा है? कार्बन कंटेनिंग है, मीन्स ये कार्बन चेन में इंक्लूड होगा, ठीक है। तो 1 and 2 कितने कार्बन एटम है? 2। इस साइड भी कितने हैं? 1 and 2 सेम है ना, सेम होते हैं तो हमें दोनों साइड की नेमिंग नहीं करनी, एक ही साइड की करनी है, ठीक है। अब यहाँ कितने कार्बन एटम है? 2, तो L के प्लेस पे क्या आएगा? H। देन आगे क्या लिखेंगे? A प्लस आगे ओइक
हाइड्राइड। क्या नेम हो गया इस कंपाउंड का? इथेनॉइक एनहाइड्राइड। क्या नेम हो गया? इथेनॉइक एनहाइड्राइड। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो यहाँ पे ऐसी कंडीशन है, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, देन C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। यहाँ देखो, अब पहले तो आप ये देखो कि इसमें दोनों साइड में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है या डिफरेंट है। तो देखें यहाँ पर इस ऑक्सीजन के इधर की साइड चलो, कितने कार्बन एटम है? 1 2 3 4। ठीक है, इस साइड भी कितने हैं? 1 2 3 4। मीन्स दोनों साइड कैसा है बेटा? सेम है। और सेम है तो हमें क्या करना है? सिर्फ एक ही साइड की नेमिंग करनी है, वो दोनों के लिए कॉमन होगी। क्लियर? चलो, 4 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं? ब्यूट। सब सिंगल बॉन्ड से अटैच है इसलिए ए। सफिक्स क्या होगा इसका? ओइक एनहाइड्राइड। क्लियर है? ठीक है, क्या होगा इसका नेम? ब्यूटेनॉइक एनहाइड्राइड। सबको मर्ज कर दो, प्लस हटाया, ये दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे, ये दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे, ई ड्रॉप हो जाएगा सेम वोवल होने की वजह से। तो इसका नेम क्या हो गया? ब्यूटेनॉइक एनहाइड्राइड। क्या नेम हो गया इसका? ब्यूटेनॉइक एनहाइड्राइड। ठीक है, चलो अब देखो, ये तो हुई जब दोनों साइड में फंक्शनल ग्रुप कैसे हो? सेम हो। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल में बात कर रही हूं जब दोनों साइड पे कार्बन चेन सेम ना हो, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? ठीक है, तो यहां देखो, इस ऑक्सीजन के इस तरफ हमने कितने कार्बन देखे बेटा? 1 2 3 4। और इस साइड कितने कार्बन है? 1 and 2। मीन्स 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? इथेन। और 4 कार्बन को क्या बोलेंगे? ब्यूटेन। पहली बात तो अगर दोनों साइड में डिफरेंट हो तो उनका नेमिंग जो है उसका फॉर्मूला क्या है? उसके लिए लिखेंगे हम एल्केनॉइक प्लस एल्केनॉइक एंड देन लास्ट में एनहाइड्राइड। मीन्स कितनी बार मेंशन करना पड़ेगा? 2 टाइम मेंशन करना पड़ेगा। एल्केनॉइक एल्केनॉइक एनहाइड्राइड। ठीक है, और ये किसके अकॉर्डिंग होंगे? अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग। ठीक है, कार्बन के अकॉर्डिंग नहीं होंगे, किसके अकॉर्डिंग होंगे? अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इधर वाले का नेम है ब्यूटेनॉइक। ब्यूटेन है तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉइक। इस साइड वाले का क्या होगा? इथेनॉइक। तो पहले क्या आएगा? बी आता है ना, ABCDE बाद में आता है, तो हम क्या लिखेंगे इसका नेम? बोलो, ब्यूटेनॉइक इथेनॉइक एनहाइड्राइड। क्या नेम हो गया इसका? ब्यूटेनॉइक इथेनॉइक एनहाइड्राइड। क्लियर है सब बच्चों को? ठीक है, मीन्स अगर दोनों साइड सेम है तब तो कॉमन नेमिंग होगी, मीन्स एक ही बार नेमिंग करनी है अपन को। बट अगर दोनों साइड डिफरेंट हुए तो अलग अलग नेमिंग करनी होगी, एल्केनॉइक एल्केनॉइक। ओके, और वो नेमिंग किसके अकॉर्डिंग करनी होगी? अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की। तो देखो, अभी तक अपन ने कितने फंक्शनल ग्रुप डिस्कस कर लिए बेटा? अभी तक हमने डिस्कस कर लिए हैं 3 फंक्शनल ग्रुप्स। फर्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंड इज सल्फोनिक एसिड एंड थर्ड वन इज एसिड एनहाइड्राइड। क्लियर है? ठीक है, थर्ड फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, तीनों में थोड़ा चेंज है, कुछ ना कुछ नेमिंग के अंदर। ठीक है, अब देखो फोर्थ जो फंक्शनल ग्रुप है वो है ESTER। कई बच्चे इसको एस्टर बोलते हैं, कई बच्चे इसको ईस्टर बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एस्टर बोलो ईस्टर बोलो एक ही बात है। ठीक है, अब इस एस्टर का फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखो, COOH
फंक्शनल ग्रुप है, आपने ऊपर वाला जो आप फंक्शनल ग्रुप देख रहे हो, ऐसा फंक्शनल ग्रुप मैंने पहले देखा है। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बेटा? ये कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो अगर ये मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं, अगर इस H के प्लेस पे क्या हो? R हो। ठीक है, H के प्लेस पे क्या हो? R मीन्स अल्काइल ग्रुप हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम? उस फंक्शनल ग्रुप का नेम क्या होगा? एस्टर। क्या होगा उस फंक्शनल ग्रुप का नेम? एस्टर। ठीक है, अब एस्टर फंक्शनल ग्रुप को पढ़ने से पहले देखो, प्लीज मेरी सब बच्चों से रिक्वेस्ट है, अगर वो तीनों फंक्शनल ग्रुप आपको समझ में आ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आए तो प्लीज वहां मेंशन करना कमेंट सेक्शन में कि हमें ये फंक्शनल ग्रुप समझ नहीं आया, दोबारा पढ़ाना। और मैं आज स्टार्ट भी नहीं कर रही हूँ इसको। ठीक है, सिर्फ एस्टर के बारे में आपको बताया है, बाकी अभी अपने सिर्फ 3 फंक्शनल ग्रुप हुए हैं। नेक्स्ट 3 फंक्शनल ग्रुप अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस